आसमान का प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सच है प्रभु जी, आप बादलों में होकर के अगुवाई करते हैं, आग के खंभे में होकर के आप रोशनी देते हैं। आज दुनिया कैसे अंधकार में डूबी जा रही है, लेकिन हमारे लिए प्रभु जी आपने दिया जलाया। आज हम अंधेरे में नहीं हैं। यह बाइबल का हर एक वचन आज हमें रोशनी दे रहा है। ये वचन आज हमारी मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे प्रभु जी आपने विभिन्न स्थानों से, अलग अलग टेबरनेकल से प्रभु जी हमारे भाई बहनों को लेकर के आया कि हम यहाँ पे एक चित एक मन हो करके प्रभु जी आपने जो कि 28 फरवरी 1963 को अपने आप को प्रभु जी इस पृथ्वी पे खुदा बाप प्रगटीकरण किया एक बादल के रूप में, जो कि आपकी दूसरी आमद रहा प्रभु जी। इसकी यादगार में बड़े खुशी और प्रेम में होते हुए, अपने कामों को, अपने समय को पीछे करते हुए प्रभु जी हम सुबह से यहाँ पे समय बिता रहे हैं। मेरी प्रार्थना है जितने भी प्रभु जी आज इस झुंड में पाए जाते हैं, यहाँ पे बैठे हुए खड़े हुए हैं, कोई भी प्रभु जी अनंत जीवन से वंचित ना होने पाए, परंतु सबको अनंत जीवन मिल सके। अगर हो सकता है प्रभु जी के सुनने में कमजोरी होंगे, समझने में कमजोरी होंगे, लेकिन अगर दुल्हन के पीछे पीछे अगर चलते हैं तो प्रभु कभी आप बाहर ना करें। प्रभु जी एक अन्य जाति स्त्री आपके पास आई और उसने आपसे कही, प्रभु मेरे बेटी को बचाइएगा, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई है, आप जल्दी करें। लेकिन आपने कहता है बच्चों का रोटी कुत्तों के सामने दे रखना अच्छी बात नहीं है। तब वो स्त्री कहती है, प्रभु कुत्ते भी तो चार चूर को चाट लेते हैं। प्रभु जी उसी प्रकार हम आपके निकट आने के लायक भी नहीं थे, आपसे प्रभु जी बहुत दूर थे, लेकिन आपका रहम हुआ कि प्रभु जी आप हमें अनंत जीवन की भागीदारी बनाए। ओ प्रभु आप दया करें, रहम बख्शें कि हमेशा प्रभु हम आपके साथ रहें। आपकी वचन जो भी हमें सीख देती है, हम उसके पीछे चलें। खुदा बाप एक बार फिर से हमारे बीच में होकर के प्रभु जी हमारे विश्वास को जगाइएगा, हमारे आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाइएगा। प्रभु जी दुनिया में हमारी मदद करने वाले कोई नहीं है, केवल एकमात्र खुदा आप ही है। यीशु मसीह केवल आप ही है। प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। प्रभु की महिमा हो। सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। बोलते बोलते मुंह थक जाता है, कितना बोलें कितना चिल्लाएं, इसलिए थोड़ा सा धीमी हो गई है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। फिर भी मैं थोड़ा सा जोर लगा करके बोलने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे 42 पद में हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, सारी वचन कबूल करने के बाद, सुसमाचार को समझने के बाद, उसको सुनने के बाद बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद यहां पे एक कायदा है, बपतिस्मा लेकर के लौट करके अपनी दुनिया में जीना खाना ऐश्वर्य करना नहीं।
परंतु बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए यहां पे एक कायदा है। बपतिस्मा लेने के बाद पहली बात है प्रेरितों से शिक्षा पाना। प्रेरितों से शिक्षा पाना। जो वास्तव में प्रेरित है, खुदा के वचन के साथ प्रेरित हैं, खुदा के वचन के साथ जो चल रहे हैं, खुदा के वचन के जो आदर कर रहे हैं, खुदा जिनको अपना चेला स्वीकार किया है, खुदा जिनको अपना चेला बनाया है, और उन 12 चेलों के समान तन मन धन से जो सेवा करते हैं, जांचे परखें, उनके पीछे चलें। मैं कभी भी किसी भाई बहन को नहीं कहता हूं कि आप मेरे पीछे चलें। मेरे पीछे कोई भी चलने की कोशिश ना करें। मैं एक मनुष्य हूं, मैं कभी भी धोखा खा सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, लेकिन आप इसके पीछे चलें। समझे ना? मैं बपतिस्मा ले लिया, मेरे को सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला। आज कितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद डूब गए? क्या हो गए? डूब गए, कोई अता पता नहीं उनका। मेरे भाभान, हमारी ऐसी सुंदर जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इसको डुबाना नहीं है। हमेशा प्रेरितों से शिक्षा पाना है। क्या करना है? जो कुछ भी बताते हैं, समझे ना, उस पर विश्वास करना है। यह है प्रेरितों से शिक्षा पाना। क्या करना? प्रेरितों से शिक्षा पाना। ठीक है, अभी भाई लोग मेज तैयार किए हुए हैं, ठीक है। उस रोटी में हाथ बढ़ाते हैं, उस प्याला में हाथ बढ़ाते हैं, इससे पहले कि अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आपके अंदर किसी प्रकार की खोटापन नहीं होनी चाहिए। कई लोग गिरजा खत्म हो जाती है, चले जाते हैं, दूसरे दिन गुस्से में भर जाते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, गाली गलौज दे देते हैं। तो क्या प्रेरित लोग ये शिक्षा देते हैं क्या? ठीक है, गलती करते हैं और प्रभु की बदनामी करते हैं। ठीक है, चलने के लिए नहीं जानते हैं, कलीसिया की बदनामी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया की बदनामी करते हैं। ठीक है ना? खुद अपने अंदर पिशाच को बैठाए हुए हैं। पिशाच का मतलब जानते हैं? लूसीफर, शैतान। कई लोग गलती करते हैं परिवारों में, कभी पत्नी गलती करती है, कभी पति गलती करता है, आपस में झगड़ा होते हैं पति पत्नी में, मेरे पास आ जाते हैं और बोलते हैं आप लोग यही शिक्षा देते हैं, लड़ाई करने का शिक्षा देते हैं, झगड़ा करने का शिक्षा देते हैं। समझे ना? लेकिन हम लोग सह लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो शिक्षा नहीं दिया किसी को। क्या आज तक किसी को लड़ाई करना बोल करके सिखाए हैं क्या? किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन हम इन बातों को सह लेते हैं। कई लोग आ जाते हैं कि तुम्हारी गिरजा में क्या सिखाते हैं? तुम्हारी गिरजा में ये सिखाते हैं लड़ाई करने के लिए, डाह करने के लिए, चिढ़ने के लिए, गुस्सा होने के लिए। बहुत सारी आते ही शिकायत हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, उससे हमारी अंदर दुख भी पैदा नहीं होता है। जिस काम को हम लोग किए नहीं है, जिसकी शिक्षा हमने दिए नहीं है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर दबाव आएगा, हम गुस्सा नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि शैतान की काम है। किसकी काम है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि उसके समान कोई पवित्र नहीं है। इतना सत्य है, इतना सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह के समान कोई सत्य है ही नहीं है। समझे ना? उसकी लहू इतना सत्य है, उसकी देह इतना सत्य है कि उसके समान कोई सत्य है ही नहीं है।
तो जब उसकी सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ, उसकी धार्मिकता के साथ जब हम साटे गए हैं, उनके साथ हम अपने आप को एकीकरण किए हैं, तो फिर ये बातें क्यों आती है? समझे ना? ये तमाम चीज तो होनी नहीं चाहिए। ये कचरा है ना, गंदगी है। तो एक सच्चे मसीहों के अंदर ये तमाम चीज नहीं होनी चाहिए। तो जब उस रोटी में हाथ लगाते हैं तो किस मन से लगाते हैं? एक पवित्र भाव, पवित्र मन से उसमें हाथ लगाना है, प्याला में हाथ लगाना है। जितना आप उसको पवित्र मानेंगे उतना आपके लिए पवित्र होगा। समझे ना? और जितने आप उनके साथ गलत खेलेंगे उतनी आप लोगों के लिए गलत प्रभाव होगा। आप लोग जानते हैं यहूदा इस्करियोती के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दिया, दाखरस में डुबो करके यीशु मसीह के लिए दिया। यीशु मसीह दाखरस में डुबा करके यहूदा इस्करियोती के लिए दिया। यीशु के हाथ से लेते ही उसने रोटी पकड़कर बाहर चला गया, अपना स्थान को क्या कर दिया? छोड़ दिया। स्थान उनकी यहां होना चाहिए, लेकिन रोटी लेते ही उसने बाहर चला गया। किसी को नहीं बताया, वहां पे और भी चेले थे, किसी को नहीं बताया, बाहर चला गया। और प्रभु यीशु मसीह वचन में बताता है जिस समय उसने रोटी लिया उसी समय शैतान उसमें समा गया। गलत मन से खाओगे, गलत मनसा रहेगा अंदर, समझे ना? वो शैतान का काम होती है। नहीं तो जब हम इसके बारे में अध्ययन किया, प्रभु आपका हाथ पवित्र है, आप स्वयं पवित्र है, आपका देह पवित्र है, समझे ना? लेकिन कैसे शैतान घुस रहा है? जब तक यीशु के हाथ में है वो पवित्र है, लेकिन एक दूसरे के हाथ में जब चला गया उसकी मनसा खराब है। समझे आप लोग? तब वो क्या हो गई? जो पवित्र चीज उसके लिए, क्योंकि शैतान ने उसको अशुद्ध कर दिया, शैतान ने उसमें समा गया, शैतान ने उसमें हावी हो गया और स्थान छोड़ करके चला गया। इसलिए किसी की अंदर गलत भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कभी गाली गलौज किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो संसार का हो चाहे दुनिया के क्यों ना हो। जितना आप अपने आप को समझते हैं उतने आप जितने भी गिरे पड़े लोगों को भी समझिए, ताकि आपका जीवन हो सकता है उसके लिए आशीष का कारण बन सके। आप में एक जलता हुआ पवित्र आत्मा का आग है। अगर हो सकता है किसी भाई से बात करेंगे, वचन के द्वारा किसी बात से वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, तो आपका पवित्र आत्मा रूपी आग हो सकता है उसकी तमाम गंदगी को क्या करेगा? जलाएगा, भस्म करेगा। और हो जब भस्म करेगा उसकी गंदगी को, आपके साथ संगति करने के कारण, क्योंकि वचन में लिखी गई है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, लेकिन अच्छे चरित्र बुरी संगति को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है और बनाती भी है। जितने भी सज्जन के सज्जन लोग रहेंगे, लेकिन बुराई लोगों के साथ अगर मित्र भाव करेंगे वो बुराई ही करेंगे। लेकिन कितनी भी बुराई से बुराई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर अच्छे लोगों के साथ मित्र भाव करेंगे, समझे ना, तो वो अच्छा ही बनेंगे। चोरी करने वालों के साथ रहेंगे चोर ही बनेंगे। समझे आप लोग? नशाबाजी करने वालों के साथ रहेंगे वो नशाबाजी करेंगे। इसलिए अपने आप को सावधान रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुधि लेता रहेगा। इसलिए यहां पे लिखी गई है प्रेरितों से शिक्षा पानी। एक दिन में नहीं पा सकते हैं, एक दिन में किसी को शिक्षा नहीं मिलता है। जब जब प्रेरितों की मीटिंग सभा होती है वहां पे जाना है और उनसे क्या पाना है? शिक्षा पाना है। उसके बाद आगे लिखी है संगति, ठीक है ना? संगति रखना। क्या रखना है? संगति। संगति टूटनी नहीं चाहिए। संगति टूटती है ना तो आत्मिक जीवन सूख जाती है मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक जीवन बिल्कुल सूख जाती है। जैसे कि यहाँ का एक डाली तोड़ दीजिएगा, उस पेड़ के साथ उनकी संगति खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा, क्योंकि उसमें से जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मसीह यीशु हमारा क्या है? दाखलता है। क्या है? और हम क्या है? डालियां हैं। जो दाखलता अगर जो डालियां अगर दाख में सटी गई है
तो दाग से उसको जीवन मिलता है, तो हरा भरा रहता है, वो फूलती है, फलती है और वो फल देती है। लेकिन अगर उसको काट दिया जाता है तो क्या हो जाता है? सूख जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमारा मसीह यीशु जो है वचन है, इसमें जीवन है। तो जब जब खुदा के लोग संगति करते हैं, खुदा को समझने के लिए उसके साथ संगति करना है, उनके साथ रोटी तोड़ना है, समझे आप लोग, उनके साथ प्रार्थना करना है, उनके साथ सहभागिता रखना है, ताकि हम सब मिल करके उसकी आराधना वर्शिप कर सकें, संगति रखने। उसके बाद लिखा गया है रोटी तोड़ने, संगति रखने, रोटी तोड़ने। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। प्रार्थना करने में पहली बात तो प्रार्थना करने वालों की मन शुद्ध होना चाहिए। मन क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने शब्दों ही के कारण दोषी ठहरेगा और अपने शब्दों ही के कारण निर्दोष ठहरेगा। तो क्या हम अपने आप को दोषी ठहराने के लिए बातचीत करें कि अपने आप को निर्दोष ठहराने के लिए बातें करें? समझे ना? अगर याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो कहा गया है कि ये हमारा जीव जो है ना, ये बल्ला है। बल्ला क्या है? बल्ला है। ये भवसागर को जला करके राख कर देती है। समझे ना? जीव पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देती है। तो इसलिए इस जीव को अपने वश में रखना बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री पढ़िए, इसमें आप लोगों को मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। तो हमेशा प्रार्थना करने के लिए जो बैठते हैं, बड़े शांति भाव से प्रार्थना करें, ठीक है? दूसरी बात, कभी कभी हम लोग बाहर निकल जाते हैं, हजारों की भीड़ होती है, तो हजारों की भीड़ में हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हम बस में चल रहे, कैसे प्रार्थना करेंगे? सब जगह प्रार्थना होती है, समझे ना? जब आप अकेले में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको बोला जाता है व्यक्तिगत प्रार्थना। अभी जो हम प्रार्थना करेंगे उसको बोला जाता है ये सामूहिक प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना में एक से ज्यादा लोग, सामूहिक प्रार्थना में एक से ज्यादा लोग होते हैं, और व्यक्तिगत प्रार्थना में केवल प्रभु यीशु मसीह और प्रार्थना करने वाला। समझे ना? उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना होती है। अगर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो आप किस विषय के लिए उपवास कर रहे हैं? किस विषय के लिए आपको प्रार्थना करना है? किस विषय के लिए आपको आशीष मांगना है? समझे ना? प्रार्थना करने का कोई विषय होना चाहिए आपके पास। क्या चीज को लेकर के उपवास कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से? तब की ताकि आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और उसका जवाब देगा। क्या आप आत्मिक जीवन आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए, या प्रभु के सामर्थ्य को पाने के लिए, या दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, डांटने के लिए? आपके पास कुछ न कुछ मकसद होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। समझे ना? और आपके पास कोई विषय नहीं है, मकसद नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, लोग बोलते थे कि हम लोग 40 दिन का उपवास हैं, और गली में बता रहे हैं कि हम लोग 40 दिन का उपवास हैं। उपवास करने वाले किसी को बताया नहीं बताते हैं, बताया नहीं जाता। उपवास को बताया जाता नहीं है। अगर मैं उपवास हूं तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं उपवास हूं बोल करके। खुदा जानता है। कौन जानता है? हर चीजों को गुप्त रखा जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जैसे कि बस में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल प्रार्थना दुआ करने वाले नहीं है, विश्वासी नहीं है वहां पे, तो कैसे प्रार्थना करेंगे? आप थोड़ी सी आंख बंद कीजिएगा और मनों में प्रार्थना कीजिएगा। आप हजारों के बीच में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप बातचीत करते करते भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। समझे ना?
आंख देखते हुए भी आंख देखते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका प्रार्थना को प्रभु सुनता है। अपने आप को थोड़ा सा केंद्रित कर दिए। आप आंख इसलिए बंद करते हैं कि आंख दिखती है ना तो मन जो है इधर उधर भटकती है, इसलिए आंख को बंद करते हैं ताकि केंद्रित हो जाते हैं प्रभु के साथ, समझे ना। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप आंख देख कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन सकता है और आपकी प्रार्थना का जवाब दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। प्रार्थना करने में लवलीन, हमारे भाई बहन की बचाव के लिए, उनकी तैयारी के लिए, शैतान की बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हर प्रकार की बुराई से हमेशा शैतान जो बुराई लाती है ना, जाल बिछाती है। शैतान का जाल जो है अजीब किस्म की जाल है। उसका प्लान हमेशा होती है कि मैं किस रीति से इसको मैं फंसाऊं, किस रीति से फंदे में इसकी गले फंसे, हमेशा वो ताक में रहती है। उसकी हर प्रकार की षड्यंत्र, उसकी प्लान से अपने आप को बचाए रखना है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। प्रभु की स्तुति की तारीफ। तो अगर हम शिक्षा पा रहे हैं प्रेरितों से, उनके साथ हम संगति कर रहे हैं, उनके साथ हम रोटी तोड़ रहे हैं और हम प्रार्थना में लवलीन हैं, प्रार्थना में लवलीन है, तो प्रभु जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसकी उत्तर भी देगा। प्रभु का धन्यवाद है, आमीन। एक बहन थी और अभी जो डेडिकेशन के लिए लाए हुए थे उससे भी छोटा बेटा उनकी गोद में था। और आप लोग जानते हैं कि अगर परिवार टूट जाती है तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। कब उनकी जान निकल रहा है उसको भी नहीं जानते हैं। उसको बोलते हैं व्याकुलता। जहर की ढक्कन खोल करके पी रहे हैं फिर भी इनको होश नहीं है, इसको बोलते हैं व्याकुलता। प्रभु यीशु मसीह भी एक रात ऐसी व्याकुलता में रहा कि उसकी शरीर से जो खून पसीना निकल रहा था, वो पसीना नहीं था परंतु खून की बूंदे टपक रही थी। उस रात, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, तो बहन के गोद में एक बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा था और उसके जीवन में क्या ऐसा गुजर रहा था कि बिल्कुल वो मृत्यु की कगार पे पहुंच चुकी थी और अपना बेटा को अपने गोद में ली हुई है, बागे में ली हुई है और एक पुल के पास खड़े होकर के रो रही थी। इसके पहले क्या हुआ, बारिश हुआ था, बाढ़े नाले से बाढ़े आ रही थी। जैसे कि आप नदी के पुल के पास जाओगे, बारिश होने के बाद क्या होता आता है, बाढ़ आता है। तो उस पुल के पास गई, अपने बेटा को बागे में रखी और उसने सोच रही है कि अब दुनिया में तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जीना से मरना ही भला, इसने ठान ली है। और पुल के पास खड़ा होकर के पानी को देख रही है, इधर उधर देख कोई आ तो ना जाए। उसके बाद उस बागे का बेटा को पानी में फेंक दी। अब रोते हुए बेकुलता में है, अब ये कूदने वाली ही थी पानी में ताकि मेरा बेटा बह गया, अब मैं वो कूदने वाला, अब मैं भी उसके पीछे में बह जाऊंगा। उस समय एक मनुष्य आता है, उसकी रोते हुए हालत को देखता है और कहता है, बहन आपको क्या हुआ जो कि आप रो रही है। तब पीछे लौट करके देखती है कि एक भाई है। और वो कौन था, एक खुदा का सेवक था। तब उसने बताई कि मैं अपना छोटा सा बेटा था, मेरा ये समस्या है, मेरी ये परिस्थिति है जिसके कारण मैं मरने के लाई हूं। मेरा एक छोटा सा बेटा था, उसको मैं इस पानी में फेंक दी, उसने बह के चला गया। अब मैं उसमें कूदने वाली हूं।
तब उस पास्टर भाई ने उनको समझाया कि ये जो आप कर रही है ये बहुत बड़ी गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है। अगर आपको परिवार में अगर ऐसी परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों की सामना कर रही है, तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम्हें शांति नहीं है, ठीक है, कहीं जाओ, काम करो, बेटा को पालो, अपना पेट पालो, लेकिन आप अपने आप को बर्बाद ना करो। क्योंकि अपने आप को बर्बाद करना, आत्महत्या करना, ये क्या चीज है? गुनाह है, गुनाह, पाप है। क्या है? भाई बता रहा था, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लोग व्याकुलता में उस समय होते हैं जब उनकी पाप की घड़ा भर जाती है, और पाप की घड़ा जब भर जाती है तो उसकी मृत्यु, उसकी मजदूरी जो है मृत्यु है, उसकी सिवाय और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसी दुनिया से प्रभु हमें निकाल करके लाया है। तो जब निकाल करके हमें लाया है, एक अनंत जीवन की ओर लेके चल रहा है, तो हमें उसके जैसा हमें जीवन जीना है। जो हमारा प्रभु पवित्र है, तो उसके अनुसार हमें भी पवित्र जीवन जीना है। तब थोड़ी देर के बाद इस बहन ने खड़े होकर के सोची, अगर आप अपने आप को बर्बाद करोगी, यहां तो बर्बाद कर दोगी, लेकिन एक दिन प्रभु के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। मेरे बाइबल बताती है कि अगर कोई पानी में डूब के मरे हुए हैं, वो भी वहां से, नदी वहां से उनको निकाल देगा। अगर कोई पेड़ में लटक करके मरे हैं, वो पेड़ भी वहीं से उनके जीवन को लौटा करके दे देगा। किसी ने कब्रिस्तान में दफनाया गया है, वो वहीं से जी करके आएगा और उस सिंहासन पे खड़ा होगा, जिनका न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। उस समय तुझे बड़ा दंड मिलेगा, इस मृत्यु से भी बड़ा दंड तुझे मिलेगा, वो आग की झील है। तब थोड़ी देर में उस बहन ने बोली, काश भाई अगर आप 2 मिनट पहले यहां पे आ जाते तो मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी जिंदा होता। समय निकलने के बाद चाहे कितनी भी पछताव करें, अवसर नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बहन, आप लोगों के लिए एक बहुमूल्य, बेशकीमती अवसर मिला है। अवसर को बहुमूल्य समझो और प्रभु के साथ लग लिपट करके चलो। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो ध्यान रखना, बपतिस्मा लेने के बाद सब कुछ पूरा नहीं हो जाता है। आप लोग तभी कुछ नहीं प्राप्त किए हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे आप लोग, उसके बाद उनके साथ संगति रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे और प्रार्थना करने में हमेशा लगे रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ा मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, अभी आप प्रभु को जाएंगे, जितनी आपको अपने आप को जितना चाहेंगे आप, प्रभु से आप प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना किए आप उसमें यूं ही हाथ ना डाल दें। समझे ना, मेरे को हानि नहीं होगी, होगी आपको हानि। पहला कुरिन्थी के पत्री 11 अध्याय में आप लोग जानते हैं कि क्या करने के लिए कहा, क्या नहीं करने के लिए कहा। मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं किसी और वचन की ओर आपको लेके जा रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, कम से कम हजारों की भीड़ रहा, और कलीसिया वालों में तो जानते हैं कि कोई भी कहीं भी प्रभोज ले सकता है, लेकिन हमारे इन टाइम में ऐसा नियम है ही नहीं है। लेकिन दुनिया वालों में यहां भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं, किसी भी चर्च, किसी भी कलीसिया, कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग आप कहीं भी ले नहीं सकते हैं, ना यहाँ किसी और कलीसिया को दे सकते हैं, नहीं, केवल उनको जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा देने वाला कौन है? जो दिया है। अगर और जगह से भी कोई आएगा, मैं भी बोलेगा इन टाइम मैसेज का मैं भी हूं, समझे ना। लेकिन जब हम उसको नहीं जान रहे हैं तो हम उसको नहीं दे सकते। पहले हमें पता करना चाहिए कि कौन सी कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये वाला दुल्हन की लाइन चल रही है, इसके साइड में एक लाइन और चल रहा है, वो भी बोलते हैं कि हम भी एंड टाइम मैसेज वाले हैं, लेकिन उनमें और हम में फर्क है।
समझे ना, एंड टाइम मैसेज का झुंड चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, बहुत जगह पे है, सीतापुर आसपास में है, अंबिकापुर आसपास में भी है, समझे ना। लेकिन उनमें और हम में आसमान की फर्क होती है। कभी भी धोखे में मत आना कि हम लोग भी तो इन टाइम मैसेज वाले हैं, धोखा में कभी नहीं आना है। और ऐसे लोग हमेशा हमारे पास्टर भाई आशीष लाल की बहुत बखान करते हैं, उसकी मैसेज को बोलते हैं कि गलत है, इनकी मैसेज मत सुनना। तो आप समझ जाओगे कि ये कौन से लाइन में चलने वाले हैं, समझे ना। और हमारे जो पास्टर जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कि बता रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ साफ सुथरा मन से प्रचार कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर उसकी प्रचार को सुनकर नहीं सुधरेंगे ना, जिंदगी भी नहीं सुधरेंगे, लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हूं। थोड़ा समय, अच्छा मैं बता रहा था, हजारों की भीड़ थी और वहां तो कोई भी ले लेते हैं प्रभुज। अब मैंने वहां पे देखा बफर बफर जो बोलते हैं रोटी को, वहां पे बफर सिस्टम चलाते हैं, एक टुकड़ा बनता है उसको बोलते हैं बफर। छोटी छोटी रोटी है, छोटी छोटी रोटी टिकिया जैसा, और हर एक विश्वासी को एक रोटी मिलना है। अगर 100 विश्वासी हैं तो 100 रोटी होना चाहिए, वहां पे चलाते हैं। उसके बाद उनके पास छोटा छोटा प्याला है, जितने लोग हैं उतनी प्याला तैयार करते हैं। तो मैंने वहां बैठकर खड़ा होकर मैं देख रहा हूं, एक पास्टर आया, अरे टाइम हो रहा है प्रभु तैयार करो। कौन तैयार करेगा? उसके बाद 5 लड़कियों को बुलाया, कुंवारी लड़कियों को, ठीक है। मैं बोल रहा कि क्या हो रहा है, और एक वहां सा छोटा सा वहां पे ड्राम रख दिए, क्योंकि हजारों की भीड़ है, वो तो कई बाटल खर्च करने से खपत होगा। तो बाजार में बिकने वाली दाखरस उनके पास रहा, उनको वहां पे डाले, फिर पानी डाले। लड़कियां डाल रही हैं, एका से झरा पीस नर ना तुंदनर पुइदनर ना, अन्य लड़कियां हेला बाजार चिच्चर, और लड़कियां जो हिकनर, ये लड़कियां जो हैं दाखरस तैयार कर रही हैं, समझे ना। बाटल ढक्कन तोड़े, फिर उसमें किए, फिर उसमें पानी डाले, फिर शक्कर डाले, फिर उसको मिलाए, उसके बाद में प्याला प्याला में रखें। उसके बाद ये लोग मेरे पास भी लेकर के आए, मैं बोला नहीं, मैं इसको हाथ नहीं लगाता हूं। तो सब लोग मेरी तरफ देखना शुरू किए, हम इससे हमेशा दूर रहते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना है तो पूछो हमसे कि क्यों मैं ले रहा हूं इससे। तो हमें सत्य को जानना है कि असली क्या चीज है, समझे ना। क्योंकि प्रभु भोज लड़कियां तैयार नहीं कर सकती। कभी भी आपको ये काम करने के लिए मौका आएगा तो किसी स्त्रियों को ये ना कहें कि रोटी बनाने में मदद करें, क्योंकि बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक आप लोग देखेंगे, स्त्रियों को कहीं भी याजक का पद खुदा बाप ने नहीं दिया है, समझे ना, नहीं दिया। लेकिन लूसीफर ने क्या किया? लूसीफर ने दे दिया है, खुदा बाप ने नहीं दिया है। क्योंकि खुदा बाप उस सिचुएशन को जानता है कि ये याजकी का काम नहीं कर सकेंगे, ये याजक पद का काम नहीं कर सकेंगे, और इनको करवाना नहीं खुदा जानता है। इसलिए खुदा ने पुरुष को लिया, नबी ने बताया खुदा ने पुरुष को लिया, शैतान ने स्त्री को लिया। खुदा ने आदम को लिया, लूसीफर ने हब्बा को लिया। हब्बा शैतान के पक्ष में खड़ा हुई और आदम तो खुदा के साथ ही है हमेशा। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमेशा उन चीजों को पवित्र बनाए रखें। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। और भी आप लोगों को जानना अगर चाहे, हमारे भाई पास्टर की मैसेज सुन लीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो।
परंतु हमेशा आप लोग सीखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आइए मैं एक संदेश की तरफ में आप लोगों को लेके जा रहा हूं। मेरे साथ आप लोग निकालिएगा इफिसियों की पत्री अध्याय 2। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 11 वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसकी आयत 11। अब यहां पे देखिए कौन है खतना वाले और कौन है खतना रहित। पुराने नियम में, पुराने समय में खुदा का आज्ञा ही था कि जो खतना कराएगा, जिसका खतना होगा वो पवित्र व्यक्ति माना जाता था, और जिसका खतना नहीं वो घृणित अशुद्ध व्यक्ति माना जाता था। क्या माना जाता था? अशुद्ध व्यक्ति माना जाता था। पहले पुराने नियम में खतना का विधि था। एक बार क्या हुआ, मूसा से खुदा इतना प्रेम करता है और खुदा ने मूसा को इतना बड़ा सेवकाई सौंपा। एक दिन खुदा को अगर थोड़ी समय और हो जाता ना, खुदा ने जो है मूसा को मार देता। अगर थोड़ा समय और अगर रह जाता तो यह खुदा मूसा को मार देता। मूसा को खुदा ही बोल रहा है कि जा अपने लोगों को बचा, क्योंकि गुलामी में है, उनको छुड़ा के ला। खुदा ही भेज रहा है। और अपनी पत्नी को और अपने दोनों बच्चों को लेकर के बड़े प्रेम में मूसा जा रहा है। पत्नी जा रही है उसकी, उनके बच्चे जा रहे हैं। अगर थोड़ी खुदा बाप ने उनको पूर्ण रीति से मारने का प्लानिंग बनाया कि अब मैं इसको जिंदा रहने नहीं दूंगा, इसको मैं मार दूंगा। पुरानी में लिखी गई है, ठीक है। देखिए खुदा ही उनको भेज रहा है और खुदा ही उनको मारने का प्लान बना रहा है। क्यों मारने के लिए प्लान बना रहे हैं? क्योंकि खुदा की खतना हुई है लेकिन उनकी बच्चों की खतना नहीं हुई है। और इस्राएली जो हैं खुदा के पवित्र प्रजा हैं। इस्राएली कौन है? खुदा के पवित्र प्रजा हैं। और हर एक इस्राएली क्यों इस्राएल की खतना हुई है। और खतना हुए लोगों के बीच अर्थात पवित्र लोगों के बीच खतना रहित बच्चों को लेकर जा रहा है और खुदा ही भेज रहा है। तो खुदा ने प्लान बनाया कि अभी मैं मूसा को यहीं पे मार के सुला दूंगा। ये बात समझ गई कौन? उसकी पत्नी। मूसा की पत्नी को समझ में आ गई कि अब खतरा है। अब ये जिंदा नहीं रहेगा, अब ये जिंदा नहीं रहेगा, इसको खुदा मार डालेगा। मैं अनाथ हो जाऊंगी, विधवा हो जाऊंगी, बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, ठीक है। तब फटाफट उसने, समझे ना, मूसा को बचाने के कारण, बचाने के चक्कर से फटाफट उसने धार वाली पत्थर लेकर आई और अपने बच्चों की खतना की, समझे ना। और खतना की चमड़ी को मूसा के पैर के पास फेंकी और बोली, लहू बहाने वाला पुरुष, अगर मैं ये काम अभी नहीं की होती खुदा तुझे मौत के घाट उतार देता। समझे ना। इसलिए खतना और खतना रहितों के बीच में शुद्ध और अशुद्ध माना जाता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। आगे लिखा है तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। उस समय समझे ना, हम लोग यहाँ पे, हमारे लिए यहाँ पे बताया जा रहा है
तुम लोग उस समय मसीह से अलग अलग थे, मसीह से अलग थे। कौन? अन्य जाति। इस्राएल लोग तो मसीह के साथ थे, लेकिन अन्य जाति मसीह से अलग थे। मसीह यीशु अन्य जातियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया था, क्योंकि अन्य जातियों से घृणा करता था। यहोवा खुदा अन्य जातियों से अपने ही लोगों को बचाने के लिए आया था। यीशु मसीह भी अपने चेलों को कहा, देखो इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास मत जाना। इन संदेशों को लेकर के जाना है तो इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के पास जाना, अर्थात जो इस्राएली अभी तक सुसमाचार नहीं जानता है उसके पास जाना और सुसमाचार की प्रचार करना। परंतु इस्राएलियों को छोड़ करके किसी भी अन्य जातियों के पास या सामरियों के पास ना जाना यीशु मसीह ने मना खुद कर दिया था, क्योंकि अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में घृणित जाति माने जाते थे, अशुद्ध जाति माने जाते थे। आप लोग जानते हैं कि सामरी स्त्री ने क्या बोली यीशु मसीह को? सामरियों और यहूदियों के बीच में कोई भी लेन देन नहीं है, तो मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? तुम्हारी मकसद क्या है? तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारे सामरियों के बर्तन में से तो कहना चाहिए ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रही हैं? समझे ना? तब यीशु मसीह कहता है, अगर तू जानती कि तुझसे पानी मांग रहा है वो है कौन, तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे पानी देता, और वो तुझे पानी देता, उससे अगर तू लीती तो तेरे अंदर एक सोता बन जाता, झरना बन जाता, और तू प्यासा कभी नहीं होती। वो जल वो देता। तब ये कहती है, अगर ऐसी बात है तो वो जल मुझे दीजिए, ताकि इतनी दूर में जल भरने के लिए नहीं आऊं। अब यीशु मसीह कहता है, मैं देने के तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं अकेले के लिए नहीं दूंगा। जा तू अपने पति को बुला के ला, तब मैं तुझे मैं दूंगा। तब वो स्त्री कहती है, मैं तो बिना पति की हूं। क्या बोल रही है? लेकिन आप तो नहीं कह सकते हैं ना? क्या आप भी कहेंगे? आप कह नहीं सकते हैं, आपका पति जिंदा है। उसने बोली, मैं बिना पति की हूं। क्या सोच के बोले आप लोग जानते हैं? कुछ और सोच के इसने बोली। अपने आप को कहना चाहिए बिना पति की, अपने आप को एक कुंवारी बताने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर आगे कुछ बात कहें। क्यों? क्योंकि इसका धंधा, इसका काम ही वही था। तब यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक बोली, बहुत अच्छा बोली कि मैं बिना पति की हूं, लेकिन तू तो 5 पति कर चुकी है। अभी भी जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अंतरामीन प्रभु है। समझे ना? लोगों के मन में क्या चलता है उसको भी जानता है। हम यहाँ बैठ कर क्या सोच रहे हैं उसको भी वो जान रहा है। किसका मन सही है, किसका मन गलत है, सारा चीजों को जानने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। उस समय हम अलग थे, क्योंकि हम अन्य जाति थे। सामरी एक अलग जाति है, अन्य जाति एक अलग जाति है। और ये ना तो सामरियों से अच्छा बर्ताव करता था, ना तो अन्य जातियों से। हम तो घृणित जाति थे। इसलिए कहा गया उस समय मसीह से अलग और इस्राएली प्रजा की पद से अलग किए हुए। हमें इस्राएलियों की प्रजा का पद नहीं मिल सकता। हम वो काम, वो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अन्य जाति हैं। मसीह से भी हम अलग थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। जो खुदा ने प्रतिज्ञा किया है, जो वाचा बांधा है, उस वाचा के भागीदारी भी हम लोग नहीं है। ये स्थिति हमारा रहा, ये स्थिति हमारा रहा। नबी ने इसके बारे में समझाया, कई प्रकार की नबी ने समझाया है कि यहूदी
यहूदी दाख लता को खुदा बाप ने क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। और अन्य जातियों को उसमें कलमी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ये जो आज हमारे पास आनंद जीवन है ना, समझे ना, वो यहूदी ठूठ से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? जीवन हमें यहूदी ठूठ से मिल रहा है, हमें उसमें कलमी साटा गया है। क्योंकि यहूदी लोग योग्य नहीं निकले, लेकिन हम अन्य जाति योग्य निकल गए। समझे ना? आज एंड टाइम मैसेज यहूदियों के पास नहीं है। आज यहूदियों को नहीं जानते, यहूदी लोग इस मैसेज को नहीं जानते हैं। यहूदी लोग सुसमाचार को विश्वास नहीं करते हैं। जो घटना यीशु के साथ घटा उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमने विश्वास किया, हमें अनंत जीवन मिल गया। आज हम लोग अनंत जीवन की भागीदारी हो गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। नबी ने बताया, नबी ने क्या, पौलुस ने भी बताया है कि उनकी आंखों को अंधा कर दिया गया। क्या किया गया? और अन्य जातियों की आंखों को खोल दिया गया, ताकि अन्य जाति पहचान सकें कि वास्तव में ये सच्चा खुदा है। समझ में आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो। नहीं तो मसीह के पास पहुंचने के हम लोग कोई भी योग्य नहीं थे। चाहे हम अपने आप को कितने भी पवित्र और धर्मी ठहराएंगे, फिर भी हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन ये तो खुदा का योजना है, जो कि हमने प्रभु के साथ आज एक हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये तमाम जो विधि विधान है, जो तमाम जो प्रतिज्ञा हैं, वाचाएं हैं, हम उस वाचा के भागी भी नहीं थे। आगे थोड़ा सा देखिए, भागी ना थे, वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में खुदा रहित थे। आशाहीन और खुदा रहित थे, ना अन्य जाति और ना सामरी, खुदा रहित जाति। ये खुदा इनका नहीं था, डमाडोल जीवन जी रहे थे। ये खुदा को जानते नहीं थे कि खुदा कौन है। इसलिए यहां पे लिखा गया है खुदा रहित जाति। समझे ना? इसलिए आज हमारे कुड़ुख जाति लोग, समझे ना, सरना कोड मांग रही हैं, क्योंकि ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये प्रकृति की पूजा करती हैं, सृष्टि की पूजा करते हैं। उसको बोलते हैं प्राकृतिक पूजा करना। शुरुआत से ही, आदि से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शुरुआत से, आदि से पेड़ पौधों की पूजा करते हैं हम लोग। हम किसी मूर्ति सुर्ति, किसी धर्म की पूजा नहीं करते हैं, हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। तो उस पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, तो पेड़ पौधा को कोई तो बनाने वाला होगा ना, कि अपने आप उग गया धरती में। हम उसका पूजा करते हैं जो इस पेड़ पौधा को बनाया है, उसको। समझे ना? और ठीक बोल रहे हैं। इसलिए वचन भी बोल रही है कि खुदा रहित है। खुदा को जानते नहीं, खुदा को मानते नहीं है, वही तो खुदा रहित होंगे ना। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। तो जो खुदा को जानते नहीं है कि कौन खुदा है, कौन क्या है, वो क्या कौन जाति है? खुदा रहित जाति। तो यहां पे लिखी गई कि हम लोग भी खुदा रहित थे। क्या थे? खुदा रहित थे। आगे देखिए क्या लिखा है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब जो मसीह यीशु में पहले जो दूर थे, कैसे थे? दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। समझे ना? प्रभु यीशु मसीह के करीब क्या चीज लाया? मसीह का लहू लाया। क्या चीज लाया है? और आज भी जो दूर हैं वो खुदा रहित ही हैं। प्रकृति की पूजा पाठ जो करते हैं, खुदा रहित जाति हैं। लेकिन खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हम लोग खुदा रहित नहीं है। मसीह यीशु की लहू हमें, समझे ना, निकट ले आया, उसके करीब ले आया। मैं कहूंगा कि वो उसके साथ हमें क्या कर दिया? साथ भी दिया है। प्रभु का धन्यवाद है ना? नबी ने समझाया
चाहे कहना चाहिए संतरा का पेड़ है, ठीक है, और उसमें एक दिन बगीचा में चला जाता है और नबी ने देखता है कि इसमें तो कई फल लगी हुई है, पेड़ तो संतरा की है लेकिन इसमें कहना चाहिए लीमू की फल भी दिखाई दे रहे हैं और फलों की फल दिखाई दे रहे हैं और पेड़ तो संतरा के पेड़ है। तब बगीचा के मालिक को पूछता है कि ये कैसे फल लाया है। तब वो समझाता है कि ये कलमी काट करके इसमें जोड़ा गया है, समझे ना, कलमी काट करके जोड़ा गया है। तो कलमी काट के जोड़ देंगे तो जो डाली रहेगा फल तो अपना फलेगा, लेकिन जीवन संतरा से लेगा और फल देगा लीमू का या और चीज का। जीवन कहां से ले रहा है? पेड़ से ले रहा है और फल अपना दे रहा है, समझे ना। आज जीवन हम कहां से ले रहे हैं? मसीह से ले रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो यहां पे बताया जाता है कि तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। किसके लहू के द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आज हम दूर नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह के साथ करीबी में आ चुके हैं। उसको कबूल करने के कारण, उसको जानने के कारण, उसको समझने के कारण आज हम उसकी करीबी में हैं, समझे ना। हमारा सच्चा एक खुदा है जो पूरी दुनिया को बनाया, वो सबका करता है। आमीन। कोई भी चीज दुनिया में है, बाइबल कहती है, उसकी बिगड़ नहीं बना है। जो कुछ भी बना है उसी की थ्रू बना है, उसी ने बनाया है। वो हमारा सृजनहार है, वो सृष्टि करता है, हम उसका सृष्टि हैं, हम उसकी रचना हैं। तो जो सृष्टि करता है उसकी हमें आराधना उपासना करना है, सृष्टि की आराधना उपासना नहीं करना है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। आगे देखते हैं। देखिए, लहू में इतना सामर्थ है। सबके लहू में सामर्थ नहीं है, लेकिन जो लहू पवित्र है उस लहू में सामर्थ है। आगे देखते हैं, लिखा गया है 14 वचन पढ़िएगा। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी आज। समझे ना आप लोग? लहू की पावर। किसका पावर? लहू की पावर, ठीक है ना। देखिए, लिखा गया है क्योंकि वही हमारा मेल कराने वाला, ठीक है ना। लिखा गया है वहां पे, क्योंकि वही हमारा मेल है। कौन? लहू। संबंध जोड़ने वाला कौन है? लहू। संबंध बनाने वाला कौन है? लहू। मेल कराने वाला कौन है? लहू। मत्ती 5 अध्याय में लिखी गई है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। समझे ना। तो यहां पे लहू क्या कर रहे हैं? मेल करा रहे हैं। हम दूर थे लेकिन हमें क्या कर रहे हैं? मेल करा रहे हैं, खुदा से जोड़ रहा है। यीशु का लहू। किसका लहू? यीशु का लहू। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, अगर आपके कानों में वचन घुसेगा तो कुछ आपकी अंदर हरकत होगी। अगर आपके अंदर वचन नहीं घुसा, आपके लिए कहानी बन जाएगी। समझे आप लोग? प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो। इसलिए लिखा गया है वही हमारा मेल है। कौन? लहू। अगर लहू नहीं होता तो आज भी हम लोग खुदा रहित ही होते। तो खुदा का धन्यवाद हो कि प्रभु का लहू, मसीह का लहू जो हमें मेल किया। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। आज ना यहूदी है, ना यूनानी, ना अन्य जाति। मसीह यीशु में जो विश्वास करते हैं, उसकी लहू में सहभागिता होते हैं, वो सब कौन है? एक हैं।
जीवन सबको उसी से मिल रहा है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे सामरी हो, लेकिन जीवन कहां से मिलेगा? खुदा से ही मिलेगा। यहूदियों को जितना जीवन मिलेगा उतना जीवन अन्य जातियों को मिलेगा, यहूदियों को जितना जीवन मिलेगा उस सामरियों को मिलेगा, जितना कहना चाहिए यहूदियों को मिलेगा उतना ही यूनानियों को भी मिलेगा। खुदा की महिमा हो। इसीलिए यहां पे कहा गया है दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार, अलग करने वाली दीवार, ठीक है ना, बीच में दीवार खड़ा है, बोल रहे हैं कि तुम यहूदी हो, हम अन्य जाति, तुम यहूदी हो, हम सामरी, बीच में क्या है? दीवार है। बीच में क्या है? यीशु मसीह के लहू की पावर है कि उस दीवार को क्या कर दिया? ढा दिया। आज ना यहूदी, आज ना यूनानी, ना आज सामरी, ना आज अन्य जाति, मसीह यीशु में सबकी मेल हो चुकी है। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि एक ही पवित्र खुदा की लहू सबको क्या किया? मेल किया है। खुदा का धन्यवाद हो। समझ रहे हैं? मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूं, मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जो अलग करने वाली जो दीवार था उसको क्या कर दिया? एक समय आ रहा है, देखिए, ना रहेगा कैथोलिक का दीवार, ना रहेगा पेंतीकोस्टल का दीवार, ना रहेगा मेनोनिट का दीवार, ना रहेगा बैप्टिस्ट का, ना रहेगा यहोवा विटनेस का। सारा दीवार देखना एक दिन ढह जाएगा। क्या हो जाएगा? ढह जाएगा। ये अलग करने वाली जो दीवार है ना, तुम ये हो, तुम वो हो, हम ये हैं, ये भी आज क्या है? एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार को भी देखना खुदा क्या करेगा? गिराएगा। उसके बावजूद अगर किसी की आंख नहीं खुलती है, समझ नहीं खुलती है, उनके लिए श्योर है कि आग की झील में डाला जाना। तोड़ेगा इस दीवार को, देखिए, ये दीवार नहीं रहेगा। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था ढा दिया। किसने ढाया? यीशु मसीह ने ढाया। अगर ये अलग करने वाली दीवार को अगर नहीं ढाया होता तो हम कुछ भी नहीं होते, आज खुदा रहित होते। क्या होते हैं? आज जो हम खुदा को जान रहे, समझ रहे हैं कि यीशु मसीह जीवन देता है, वो चंगाई देता है, अनंत जीवन देता है, और वो स्वर्गीय जीवन देता है, रेप्चर का जीवन देता है, स्वरहण का जीवन देता है, चंगाई का जीवन देता है, ये खत्म हमारे पास नहीं होता, हम खुदा रहित होते। लेकिन ये वाला जो बीच में दीवार था ना, इस दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। आप लोग जानते हैं कि इरोहो शहरपना का दीवार है ना, 200 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा। उस पार थे कौन? उस पार कौन थे? दुश्मन लोग थे। और इस पार कौन थे? इस्राएल लोग थे। बीच में क्या था? दीवार था। अलग करने वाला दीवार, अलग करने वाला जो दीवार होती है। लेकिन जब इन्होंने आराधना वर्शिप करना शुरू किए, दीवार क्या हो गया? गिर गया। खुदा में सामर्थ है। हमारे लिए भी उसने हमारे ऊपर तरस खाया। हम अन्य जातियों की प्रार्थना को उसने सुना, हम अन्य जातियों के समर्पण को सुना, उसने तरस खाया और बीच में जो रोकने वाला जो दीवार था उसको क्या कर दिया? ढा दिया। यीशु मसीह की लहू, और सबको क्या कर दिया? मेल करा दिया। समझे ना? सबको नहीं, पापियों को नहीं। जो पापी पछताव करता है, जो पापी मान लेता है कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं पछताव करता हूं कि प्रभु आप क्षमा करने वाला है। जो क्षमा ना करेगा, ना मांगेगा, जो कबूल ना करेगा, पछताव ना करेगा, उनके लिए क्या मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो इस्राएल लोग इतना गुनाह किए, इतना गुनाह किए। अगर ऐसा होता तो उनको मरने थोड़ी देता, लेकिन उनको क्या कर दिए? मार दिए। लेकिन जिन्होंने गुनाह नहीं किए वो जिंदा हैं, लेकिन जिन्होंने गुनाह किए उनको उसने मार डाला। साथ में चल रहे हैं, वो भी मन्ना खा रहे हैं, ये भी मन्ना खा रहे हैं।
इनके लिए भी बादल की छाया है, उनके लिए भी बादल की छाया है, इनके लिए भी आग की सतून है, उनके लिए भी आग की सतून है। इसलिए बाइबल में लिखी गई है, धर्मियों के लिए भी वही सूर्य का प्रकाश, पापियों के लिए भी वही सूर्य का प्रकाश। धर्मियों के लिए वही बारिश देता है खुदा बाप, और पापियों के लिए भी वही बारिश देता है। समझे ना? समय से पहले, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कटनी तक दोनों को साथ साथ, किसी को छेड़खानी मत करो, लेकिन कटनी के दिन में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाना के पौधे बटोरो, गट्ठा बांधो जलाने के लिए, उसके बाद गेहूं का पौधा को मेरे खाते में इकट्ठा करो। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बाबा, जब तक हम अलगाव फरकता को ना देखें, तब तक हम मसीह के साथ मेल नहीं कर सकते। पहले तो हमें अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं उस लायक हूं कि नहीं, मैं उस योग्य हूं कि नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। अगर हम अन्य जाति पश्चाताप नहीं किए होते, प्रभु को नहीं समझे होते कि सचमुच में हम गुनाहगार हैं, तो दीवार को गिरा देने के बावजूद भी हम लोग खुदा रहित ही होते, खुदा रहित होते। लेकिन हमने समझ गया कि सच्चा खुदा यही है, सच्चा प्रभु यही है, ये बचाता है, छुड़ाता है, जीवन देता है, सब कुछ करता है। हमने कबूल लिया, इसलिए आज हम अन्य जातियों के लिए स्थान मिला, स्थान। हम जाएंगे रैप्चर में, परंतु हम यहूदियों से पहले जाएंगे। खुदा की महिमा हो। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 वचन पढ़िए। मिटा दिया, क्या कर दिया? ठीक है, आगे पढ़िए। दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अब यहां पे लिखी गई है, और अपने शरीर में बैर। आज हर एक के शरीर में क्या होता है? बैर होता है, चाहे छोटा बैर हो चाहे बड़ा बैर हो, लेकिन बैर होता है। और यहाँ पे लिखी गई है, अपने शरीर में बैर, अर्थात वह व्यवस्था की आज्ञाएं। खुदा बाप ने पहले उन लोगों को क्या दिया था? व्यवस्था दिया था। क्या दिया था? व्यवस्था के अनुसार चलना। अगर व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, उनको पत्थरवा करके मार देते थे। पत्थरवा करके क्या करते थे? मार देते थे। इसलिए व्यवस्था का कोई उल्लंघन किया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पत्थर फेंकेंगे उनके ऊपर। पत्थर फेंकते फेंकते वो जान बचाने के लिए भागेंगे, और उनको पत्थर मारते 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 उनको मार देते थे। ये था व्यवस्था, ये था विधियां, आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। यीशु मसीह आने के बाद इन विधियों को क्या कर दिया? मिटा दिया। अब ये चलेगा नहीं, मैं अब इसको चलने नहीं दूंगा। ये व्यवस्था, ये विधियां अब नहीं चलेगी। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? मिटा दिया। क्या कर दिया? मिटा दिया। आज हमारे लिए व्यवस्था की जरूरी नहीं है, आज हमें विधियों की जरूरी नहीं है। मात्र उसने हमारे लिए दो आज्ञा दिया है, बहुत सरल और बहुत ही सरल आज्ञा दिया है। कोई भी उसका पालन कर सकते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। समझे ना? पहली आज्ञा है, अपने सारे मन, अपने जीव, अपनी शक्ति, अपनी ताकत से उससे प्रेम कर। दूसरी आज्ञा उसी के समान एक और है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इसमें कोई पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था में क्या था? अगर आज विश्राम दिन है, ठीक है, अगर किसी को कोई चीज उठाया हुआ देखेंगे, वो क्या हो जाएगा? गुनाहगार हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा चीज भी उठा नहीं सकते उस दिन, विश्राम के दिन, आराधना के दिन। सिर्फ आपको मंदिर में होना चाहिए, कहीं भी कोई काम नहीं कर सकेंगे। यीशु मसीह आके इन तमाम चीजों क्या कर दिया? तोड़ दिया। यीशु मसीह कहना चाहिए विश्राम के दिन
एक मफलूज को चंगा किया। तब ये व्यवस्था का पालन करने वाले, व्यवस्था का मानने वाले उस मफलूज व्यक्ति को पकड़ लिया, क्योंकि उसने खाट उठा करके चल रहा था। तब उन्होंने बोलने लगे कि तुझे खाट उठाने के लिए किसने आज्ञा दिया? आज तो व्यवस्था का दिन है, आज किसी को किसी प्रकार की वजन या भारी वस्तु को उठाना वर्जित है, मना है, लेकिन तूने खाट उठा करके चल रहा है। तब वो व्यक्ति बोलता है, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझे बोला खाट उठा के चला जा, तो मैं खाट उठा के आ रहा हूं। 38 साल में पड़ा हुआ था बिस्तर में, क्या तुमने पूछने के लिए गए, देखने के लिए गए? कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं गए। आज मैं खाट उठाकर क्या रहा हूं तो मुझसे बात करने के लिए आ गए। तब बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति है कौन? तुझे खाट उठाने के लिए कहा, तुझे चंगाई क्या वो कौन है? क्योंकि विश्राम के दिन चंगाई भी नहीं करना है, भारी वजन उठाना तो चलो मना है, लेकिन उस दिन तुझे चंगाई का काम भी नहीं करना है। वो है कौन व्यक्ति? वो कौन है उसको तो मैं ही जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि उसने मुझे चंगा किया और उसने बोला कि खाट उठा करके चले जाओ, लेकिन ये नहीं जान रहा हूं कि वो व्यक्ति कौन है। 38 साल बीमार में पड़ा हुआ है, उसको ये पता नहीं है, सही में पता नहीं था उसको कि यीशु मसीह चंगाई करता है, वो यीशु मसीह है। बेचारा चंगा हुआ चला गया, लेकिन उसको पकड़ लिए ये व्यवस्था मानने वाले। कौन पकड़ लिए? व्यवस्था पकड़ मानने वाले, ठीक है ना। आज भी कहते हैं, पता नहीं ये कौन सी गिरजा में बैठते हैं लोग, महाउपवास को भी नहीं मानते हैं, गिजिर गिजिर करते रहते हैं। महाउपवास के अंदर भी शादी हुआ करते हैं। अरे सारा विधियों को तो प्रभु ने हमें तोड़ दिया है, मिटा दिया है। हमारे पास क्या विधि है? हमारे कोई विधि नहीं है, हम तो महाउपवास के बीच भी शादी कर लेते हैं। हमारी विधि सब खत्म हो गई है। आज भी कोई व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था का पालन करने वाले, विधियों का पालन करने वाले हैं, उनके लिए आज भी कुछ दीवार है। लेकिन खुदा से प्रार्थना कीजिए, कुछ दीवार भी क्या होगा, गिरेगा। जब यहोवा का सहारपना का जब दीवार गिर गया तो ये दीवार क्या है? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। सारा विधियों को क्या कर दिया? मिटा दिया। खुदा की स्तुति उसकी तारीफ हो। मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। ना रहे यहूदी, ना रहे यूनानी, ना रहे सामरी, ना रहे अन्य जाति, दोनों को क्या कर दे? मेल करा दे। आगे देखते हैं, मेल करा दे। आगे लिखा पढ़िए 16 वचन। खुदा से क्या किए? मिलाए। ठीक है, लिखा के देखिए, क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर खुदा से मिलाए। ये जो बैर करने वाला है ना, ये बैर को ही तो क्रूस पर उसने कुचल दिया। तुम यहूदी हो, तुम यूनानी हो, तुम अन्य जाति हो, तुम सामरी हो, भेदभाव करने वाली सारा चीजों को उसने क्या कर दिया? क्रूस पे उन बैरों को नाश कर दिया। और नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बना दिया। क्या कर दिया? आज जो मसीह यीशु के लहू में है वो सब एक देह है, कोई अलग अलग नहीं है। हम यहाँ पे जितने भी हैं हम लोग एक ही देह हैं, कोई अलग नहीं है। यहूदी भी अलग नहीं है, अगर इस यीशु पे विश्वास करेंगे वो भी अलग नहीं है। इस यीशु के लहू के नीचे रहने वाला कोई सामरी अलग नहीं है। इस लहू के नीचे रहने वाले अन्य जाति कोई अन्य जाति नहीं है। इस लहू के नीचे रहने वाली यूनानी नहीं है। परंतु इन तमाम चीजों को कुचल दिया, नाश कर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। दोनों को एक देह बनाकर खुदा से क्या कर दिया? मिलाया। उनका भी वही खुदा, हमारा भी वही खुदा, यूनानियों का भी वही खुदा, सामरियों का भी वही खुदा। खुदा एक है, खुदा एक है। ये नहीं कि उनका खुदा अलग है, उनका खुदा अलग है, उनका खुदा अलग है, नहीं, सबका खुदा एक ही है। हे इस्राएल सुन, यहोवा है, लेकिन यहोवा खुदा एक ही है।
व्यवस्था विवरण भी लिखी है, मरकुस सुसमाचार में भी लिखी है। खुदा का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए भाई साहब 17। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ठीक है ना? देखिए, उसने आकर, किसने आकर? यीशु ने आकर। किसने आया? यीशु ने आया। ये जो दीवार था ना, तुम यहूदी हो, तुम सामरी हो, तुम अन्य जाति हो, तुम यूनानी हो, ठीक है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, यूनानी, अन्य जाति, सामरी जो दूर थे और यहूदी लोग निकट थे, तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो पुराने से पुराने भैया, हम लोग तो आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले हैं। हम आज के जो घुमक्कड़ वाले हैं, जो आज इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। ये क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। समझे ना? लेकिन यहोवा खुदा किसी को इधर नहीं करेगा, यहोवा खुदा इधर किसी को नहीं करेगा, परंतु सबको, है ना, उसने आकर के तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का क्या किया? ये सुसमाचार तो हो रही है, ये लोगों को क्या कर रहा है? मेल मिलाप कर रहा है। क्या कर रहा है? मेल मिलाप कर रहा है। ये पाप नहीं करवा रहा है, ये बुराई नहीं करवा रहा है, किसी को चोरी नहीं करवा रहा है, परंतु ये मेल मिलाप करवा रहे हैं। खुदा के साथ सब क्या हो जाए? एक हो जाए। सबका खुदा क्या हो? एक हो। एक खुदा को सब जाने, सब समझें और उसकी आराधना वर्शिप करें। यही तो जोर दे करके पौलुस कह रहे हैं ना। मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कह रहे हैं। समझिए आप लोग। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी इसकी तारीफ हो। एक चीज मैं और आप लोगों को बता रहा हूं, सुसमाचार वहां सुनाया जाता है जहां पे अभी तक लोग प्रभु यीशु मसीह को सही समझे नहीं है, वहां पे सुसमाचार सुनाया जाता है। लेकिन जहां पे सुसमाचार को समझ करके ऊपर लेवल पे आ चुके हैं, उनके लिए शिक्षा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुसमाचार उनके पास सुनाया नहीं जाता है, उनके पास शिक्षा दिया जाता है। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति की तारीफ हो। तो यहाँ पे पौलुस ने शिक्षा दे रहा है और एक एक चीजों को बता रहा है कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें अलग नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह आकर के तुम्हें जो दूर थे, जो निकट थे, सबको क्या कर दिया? मेल करा दिया है। और मेल कराने का पहले क्या किया? सुसमाचार सुनाया। वो सुसमाचार ने हमें क्या कर दिया? मेल करा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। आगे देखिए, बढ़िया आगे। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। अलग अलग आत्माएं पहुंच नहीं होती है। हाँ? हमारे तेज भाई कहेगा मेरे पास अलग आत्मा है, ठीक है। मदन इदगी भाई कहेगा मैं कि मेरे पास अलग आत्मा है। तो अलग अलग आत्मा कैसे मेल कराएगा भैया? मेल कराने के लिए एक ही आत्मा होना चाहिए। कितना आत्मा होना चाहिए? तो हमारे भाई तेज के पास है वो आत्मा मेरे पास भी है, वही आत्मा भी मदन इदगी के पास है, वही आत्मा कहना चाहिए हमारे भाई बिल्लम के पास है, वही आत्मा हमारे पाल के पास है, वही आत्मा हमारे बहनों में है, सभी बहनों में है। आत्मा एक ही है। आत्मा मेल कराने वाला एक ही है। प्रभु के पास पहुंचाने और खड़ा करने वाला आत्मा एक ही है। जिस दिन हमारी आत्मा अलग अलग हो जाएगा, मैं आपका नहीं मानूंगा, आप मेरा नहीं मानेंगे। आपका रास्ता भाई सब अलग, मेरा रास्ता भाई सब अलग। तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूं, लेकिन अगर वो जीवन देने वाला आत्मा एक है, वो कभी अलग होने नहीं देगा, कभी भी बीच में दीवार नहीं खड़ा करेगा। समझे ना? भाई मदन इनकी मुझे जो भी कहेगा वचन के थ्रू मैं मान लूंगा उसको, समझे ना? लेकिन भाई मुझे समझाएगा और मैं बोलूंगा नहीं भैया मैं जानता हूं, मैं आपका कहना नहीं सुनूंगा, मैं तो ऐसा करता हूं। तो इसका मतलब भाई में है वो आत्मा अलग है और मुझ में है वो आत्मा अलग है। लेकिन अगर भाई में जो आत्मा है और वही आत्मा मुझ में है,
तो आपस में उनको क्या करेंगे, मैं मान लूंगा और मैं कहूंगा उसको भाई मान लेगा। तब हम जानेंगे कि ये वही आत्मा है जो हमें आपस में मेल करा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। अगर और समझना चाहेंगे तो ये इन टाइम मैसेज आने से पहले सब लोग अलग अलग गिरजा में जाते थे, अलग अलग कलीसिया में जाते थे, अलग अलग नामों में जाते थे। और सरल समझेंगे तो समझिए आप लोग, लेकिन ये वही आत्मा है मेल कराने वाला आत्मा। किसी को कैथोलिक से निकाल दिया, किसी को पेंटिकोस्टल से निकाल दिया, और हम सबों को आपस में मेल करा करके एक झुंड तैयार कर दिया है। और वो झुंड सिद्ध दुल्हन की झुंड है, समझे ना। अगर ये आत्मा हमारे बीच में नहीं आता तो आप कहाँ होते, मैं कहाँ होता, कोई बहन कहाँ होती, कोई भाई कहाँ होते, समझे ना। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, उसकी आत्मा आने के बाद, उसकी पवित्र आत्मा आने के बाद उसने देखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, इसमें मेरा बीज है। लेकिन अगर मैं इनके पास ना जाऊं, ये संदेश इनके पास ना पहुंचे, ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी भाइयों से भाई को मिला, किसी भाइयों से भाई को मिलाता है, किसी बहन से बहन को मिलाता है, ताकि वो उसको गवाही दे, वो उसको गवाही दे, और वो गवाही कानों में होते हुए अंदर प्रभाव छोड़ता है। तब हमारी समझ को खोलता है, तब हम कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया है। और जिनके अंदर अगर पवित्र आत्मा सही प्रभाव नहीं छोड़ता है, उनको समझाते समझाते थक जाओ, उसका सोच ही अलग रहेगा, उसका विचार ही अलग रहेगा, कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। आज दुनिया में एक एकता बना रही है, समझे ना। अगर मैं कहूंगा अगर यीशु के साथ अगर एक हो जाते तो क्या ही अनंत जीवन के भागीदारी होते, लेकिन यीशु मसीह के साथ एकता नहीं हो रही, वो आपसी अपनी एकता है। लेकिन हमारी एकता मसीह यीशु के साथ है, हमारे मेल यीशु के साथ है। यीशु ने हमें आपस में मेल किया है, खुदा का धन्यवाद, उसकी लहू ने हमें मेल किया है। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। आमीन। माला बनाने के लिए बगीचे में जाते हैं, इस पौधा से चार फूल तोड़ते हैं, उस पौधा से 4 फूल तोड़ते हैं, उसमें से 10 फूल तोड़ते हैं, समझे ना। उसके बाद में ला करके धागा में जोड़ देते हैं। जब धागा में जोड़ देते हैं, माला बन जाता है, तो उसको 10 फूल का एक माला बनी है, तो उसको हम 10 माला नहीं गिनेंगे, एक ही माला गिनेंगे। उसी प्रकार मेरे बहन, हम कौन कहाँ थे, कौन भाई कहाँ थे, कौन बहन कहाँ थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग भाई को, अलग अलग बहन को उठाया और इस पवित्र लहू रूपी धागा में क्या कर दिया, गूंथ दिया। आज हम कौन है, एक हैं, समझे ना। अगर किसी भाई को दर्द होता है तो हम सबको दर्द होती है, किसी बहन को दर्द होती है, वो सबको दर्द होती है। अगर किसी भाई को खुशी मिल रहा है तो सभी भाइयों को, बहनों को खुशी मिलेगा, समझे आप लोग। अगर किसी बहन को खुशी मिल रही है तो हम सबकी खुशी है, लेकिन अगर किसी एक भाई बहन दुखी है तो अब हमारा सब दुखी। ये नहीं कि वो दुख में है और हम हंस रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, तो हम हमारे पास एक आत्मा नहीं रहेगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। ये पवित्र आत्मा यही सिखाता है, यही चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। दोनों को एक देह बनाकर खुदा से मिलाए। आगे पढ़िए थोड़ा सा। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और खुदा के हो गए। देखना इतना प्यारा वचन, मैं कहूंगा कि बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही प्यारा वचन। खुदा का धन्यवाद हो। लिखा गया है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हम मुसाफिर हैं, लेकिन वचन कहते हैं कि अपने आप को मुसाफिर क्यों कह रहे हो, कि विदेशी क्यों कह रहे हो। मैं तो तुम्हें मुसाफिर नहीं कह रहा हूं, मैं तो तुम्हें विदेशी नहीं कह रहा हूं। हाँ, लेकिन जिस दिन थे, लेकिन अब तो घर के हो गए हो ना। कहाँ के, घर के। इसका मतलब हमारा शरीर यहां पे है, लेकिन हमारा असली जीवन स्वर्ग में
मसीह यीशु में छिपा हुआ है। समझे ना, स्वर्ग में मसीह यीशु में छिपा हुआ है। तो हम आज विदेशी नहीं है, आज हम लोग मुसाफिर नहीं है, हम स्वदेशी है। हमारा एक असली देश है। जिस देश को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया, वो देश हमें मिल चुका है। हमारा बूढ़ी यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं है। समझे ना, हम यहाँ पे नहीं है। हमारा जीवन के लिए कहीं और सरल स्थान है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति की तारीफ करता हूं। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और खुदा के घराने के हो गए। खुदा के घराने के, अगर जो खुदा के घराने के नहीं हुए हैं ना, तो हो सकता है देखिए आगे आने वाले समय में देखते रहिएगा ना, है ना। एक बार सीन से गैप हो गए मतलब हमेशा के लिए गैप। अभी आप लोग सीन में हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के लहू में खुदा के घर के नहीं है, वो सीन से हट सकते हैं, सीन से हट सकते हैं। चाहे आप उनको कितनी भी प्यार करो, है ना। जब आप लोग चिकन बांटते हो, थोड़ा सा उसको दबा के भी दो उसकी, समझे ना। लेकिन अगर वो नहीं है ना यहाँ का, तो खसकेगा भैया। और जब ऐसा खसकेगा कि दोबारा सीन में ही नहीं आएगा। समझिए आप लोग, पौलुस की और बरनबास की इतना जमता था, बहुत ज्यादा। सब पवित्र लोग मिलकर उनके ऊपर सेवकाई के लिए हाथ रखे, प्रार्थना किए, प्रभु के हाथों में सौंपे, ये दोनों भाई क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, क्योंकि इनको पवित्र आत्मा ने चुना है कि इन सेवा को करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, बरनबास का चचेरा भाई, जिसको लेके जाते थे, क्योंकि ये समय में खाना बनाएगा, समय में चाय बनाएगा, है ना, या तो डेरे में रहेगा, हम लोग प्रचार करने के लिए जाएंगे तो। लेकिन ये जो बरनबास का चचेरा भाई था, उनके रिश्तेदार थे, ये सेवा इनके साथ करना छोड़ करके, ये विजिट करने के लिए चले गए थे, और ये सेवा काम छोड़ करके चला गया अपने रिश्तेदारों के पास, और लौट करके नहीं आया। सेवा करते करते बरनबास और पौलुस और इनके साथ जो भी थे वो चले गए, आपस लौट गए। तब तक वो नहीं आया। दोबारा फिर से इनकी अब मिशनरी यात्रा फिर से इनको करनी है। जब मिशनरी यात्रा करने से पहले बैठेंगे और पहले प्लान बनाएंगे, हम किस रूट से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे कि उधर से आएंगे। इसके लिए पहले बैठेंगे, हमें कितना दिन रुकना है, कितना दिन रहना है, क्या करना है। उसके बाद इस बार हमारे साथ सेवा करने के लिए हम किसको लेके जाएंगे, किस भाई को लेके जाएंगे, प्लान पहले बनाते थे। अब ये बरनबास और पौलुस वहां पे इकट्ठा हुए और इस मुद्दा पे चर्चा की। तो बरनबास ने कहा, नहीं, हम उसी को ले जाएंगे जो हमारे साथ जाता है। पौलुस कह रहे नहीं, नहीं ले जाएंगे उसको। देखिए, पहली बार उसने भाग के आ गया, सेवा को छोड़ करके आ गया, तो उसको लेके जाना उचित नहीं है। इस बार हम किसी और को लेके जाएंगे। तब यहां पे बरनबास गुस्साया गया। क्या गया? गुस्सा गया। नहीं, हम उसी को लेके जाएंगे। पौलुस बोल रहा है कि नहीं, उसको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने काम को छोड़ कर आ गया, किसी को बिना पूछे, किसी को बिना बताए आ गया। तो ऐसा करने वाले भगेड़ू लोगों को साथ में नहीं घुमाना है, सेवा में लेके जाना नहीं है। समझिए आप लोग, घुमक्कड़ लोगों को, भगेड़ू लोगों को सेवा क्षेत्र में लेके जाना नहीं जाना है। लेकिन जिद कर दिया, क्योंकि उसका चचेरा भाई है बरनबास का, इसलिए उस जिद कर दिया कि नहीं, हम उसी को लेके जाएंगे। पौलुस ने कहा नहीं, किसी भी शर्त में उसको लेके नहीं जाएंगे, हम किसी और को लेके जाएंगे। बरनबास ने कहा, अगर उसको लेके नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाता।
पौलुस ने कहा मत जाओ, पौलुस ने कहा मत जाओ, लेकिन मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा। तब बरनबास उसी को लेके उसने कहा मैं भी पवित्र आत्मा पाया हुआ जन हूं, मैं भी चंगाई करता हूं, मैं भी सुसमाचार की प्रचार करता हूं, मैं भी करके दिखाऊंगा। बरनबास उसको लेकर के इधर निकला और पौलुस सिलास को लेकर के इधर निकला। उसके बाद बाइबिल में बरनबास की चर्चा कहीं पे भी सीन से हट गया। सेवा क्षेत्र में सीन से, हालांकि विश्वासी बनकर के जी रहा होगा, चाहे कुछ कर रहा होगा, लेकिन जो सीन में है ना, सीन में है, वो सीन से हट गई। उसके बाद और पढ़ते जाओ, बरनबास की नाम कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। उसी प्रकार आप लोगों की, आप लोग सीन में हो भी, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास तो सच्चाई नहीं है तो कब आप सीन से हट जाएंगे, दोबारा सीन में कभी नहीं आएंगे। और पौलुस जब सिलास को लेके जाता है, हर जगह देखो, चाहे वो मार खा रहा है, चाहे वो जेल जा रहा है, लेकिन सेवकाई सीन में ही दिखाई दे रहा है। दुनिया देख रही है, बाइबल में हर जगह लिखी गई है सिलास पौलुस, सिलास पौलुस, सिलास पौलुस। और जब पौलुस के साथ थोड़ा सा मनमुटाव होने के बाद बरनबास का पत्ती साफ हो गई। क्या हो गई? पत्ती साफ हो गई। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा एक ही है। किसी भाई के लिए अलग पवित्र आत्मा नहीं है, किसी बहन के लिए अलग पवित्र आत्मा नहीं है। वो पवित्र आत्मा एक ही है जो सबके लिए है। वही पवित्र आत्मा सबको संचालन करता है, सबको चलाता है, सबको विश्वास देता है, सबको आत्मिक जीवन देता है, सबको भरोसा देता है और सबको एक ही मार्ग में चलाता है। और वो दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा अपने पक्ष और अपने पार्टी में रहता है, और वो दुष्ट आत्मा अपने लोगों में प्रभाव छोड़ता है और अपने लोगों की संचालन करता है। इसलिए बाइबल में लिखी गई है कि तुम्हारे बीच में कभी भी कड़वी जड़ फूट करके ना निकले। जब कड़वी जड़ फूट करके निकलता है तो कड़वी जड़ क्या रहेगा? एक भाई रहेगा, चाहे बहन रहेगा, समझे ना, कि अलग से जमीन से निकलेगा। बीच के भाई बहन के अंदर ही शैतान, समझे ना, दुष्ट आत्मा के प्रभाव छोड़ेगा। उसी को बाइबल कहती है कि कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में से फूट करके ना निकले। आज ऐसी दुनिया में बहुत सारी हो रही है। भाई ब्रह्म के साथ 36 या 37 या 35 साल साथ में रहो, स्टेज में आर्गन बजाता था, आप गवाही सुने होंगे। जब स्टेज में रह करके भाई ब्रह्म के मुंह से आकर से इन टाइम मैसेज के संदेश सुन रहे हैं, तो 36-37 साल चलने के बाद भाई ब्रह्म को छोड़ के चला गया। समझे आप लोग? ये होता है, सीन से हट जाते हैं। मेरी आप लोगों से यही आग्रह है, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ही अगुआ बनाएं, उसकी लहू का अगुआ बनाएं। समझे ना? जब कड़वी जड़ फूट करके निकलती है और वो जड़ क्या करती है? गुड़ बनाती है। क्या बनाती है? अगर आप वैसे सुने होंगे, ठीक है ना, दिल्ली कलीसिया की मैसेज सुने होंगे, प्रचार हुआ कहाँ? गिरजा घरों में, ठीक है। प्रचार समाप्त हो गया, समाप्त हो गया तो बैग पकड़ करके निकल जाओ ना अपने अपने घर। 4 भाई 10 भाई बैठ करके घंटों घंटों, 9 बजे अगर रात को छोड़ा गया गिरजा, 12 बजे 1 बजे बैठ करके बात कर रही हैं। अगर दिन में अगर उनको 2 बजे छोड़ा गया तो 3 बजे 4 बजे तक गुड़ बना करके बात कर रही हैं। भाई आशीष लाल बोल रहा है, कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? समझे आप लोग? वो आत्मा था कि आज तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल हमारे मोहल्ले में आ जाना, वहां पे हम लोग परिवार प्रार्थना चलाएंगे। समझे आप लोग? तब भाई पार्टनर से बोले, कौन सी आत्मा है ये? क्या यहाँ की यहाँ की वचन उनको संतुष्टि नहीं हुआ? फिर वहां अलग से वो लोग कहना चाहिए प्रचार करेंगे, अलग से वचन का प्रचार करेंगे, तब उनको संतुष्टि होगा। ये है कौन सी आत्मा? समझे ना? प्लान बनाएगा, क्या करेगा? प्लान बनाएगा। मैं भी तो प्रचार करने जानता हूं, केवल वही केवल प्रचार करता है।
हमारे मोहल्ला में आ जाना, 8-10 लोग वहां पे हम लोग बैठ जाएंगे। आत्मा को पकड़िए। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अब देखिए यहां पे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। आज हमारी कोई अलग से नींव नहीं है। हमारा भविष्यवक्ता भाई बरनम है, हम उसी की नींव में टिके हुए हैं। हमारा प्रेरित भाई पौलुस है, हमारा प्रेरित भाई पतरस है, हमारा प्रेरित भाई लूका है, हमारा प्रेरित भाई बरनबास है, हमारा प्रेरित भाई कहना चाहिए इफिसुस है। हम अलग से नींव नहीं बना रही है। इन्हीं प्रेरितों और इन्हीं भविष्यवक्ताओं की नींव, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक या कोई चेला नहीं है। स्वयं नींव का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। समझे लग? घर बनाने से पहले क्या करते हैं? वहां पे कोने का पत्थर लगाते हैं। क्या करते हैं? कोने का पत्थर लगाते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो कोने का पत्थर है कौन? प्रभु यीशु मसीह। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा ठहराया। राजमिस्त्रियों ने इस पत्थर को निकम्मा समझा और यही कोने का सीरा बन गया। राजमिस्त्री लोग क्या करते हैं? हाथ में हथौड़ा लेके जाते हैं, ठीक है, पत्थर को ऐसा ठोक के देखते हैं, उसमें से आवाज को पहचानते हैं कि ये पत्थर निकम्मा है कि असली है। आवाज से पहचानते हैं। असली रहेगा ना, उसमें से आवाज ठीन से निकलेगा। नकली रहेगा ना, उसमें से आवाज ठुस कहेगा। तो समझ जाएंगे कि ये पत्थर नकली है। और ठीन कहेगा ना, बोलेंगे कि जिंदा पत्थर है। तो जब जिंदा पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, राजमिस्त्रियों का मतलब होता है वचन का ज्ञानी, धर्म ठेकेदार। राजमिस्त्री किसको बोला जा रहा है? धर्म ठेकेदार। उस समय के याजक, महायाजक, उस समय के पास्टर, पादरी लोगों को बोला जा रहा है। इन्होंने कौन है? राजमिस्त्री हैं। इन्होंने राजमिस्त्रियों ने हथौड़ा लिया, समझे ना, और यीशु मसीह को ठोके और ठोक करके साबित कर दिए कि ये दुष्ट आत्मा है। इसमें क्या बोले हैं वचन में? दुष्ट आत्मा है। और दुष्ट आत्मा की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। क्या यीशु मसीह दुष्ट आत्मा है? यह है राजमिस्त्रियों की शिक्षा। लेकिन वही यीशु मसीह अगर दुष्ट आत्मा होता तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मर के जिंदा नहीं होता। समझे ना? लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह खुदावंत का खुदा था, इसलिए उसने मर गया, गाड़ा गया और मृत्यु में से तीसरे दिन से जी उठा और आज भी जिंदा है। समझे? दुनिया के लोग जाके देख रहे हैं कि यीशु मसीह की कब्र है, द्वार खुला हुआ है। दुनिया के लोग जाकर के उसको देख करके आपस आ रहे हैं और सब गवाही दे रहे हैं कि उसकी कब्र आज भी खुला है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। हमें पढ़ाता था, प्रिंसिपल था, उसको जाने को मौका मिला। उसने हमें आकर के बताता था कि मुझे वहां पे जाने के लिए मौका मिला। वास्तव में यीशु मसीह की कब्र आज भी खुला हुआ है। समझ आप लोग? प्रभु का धन्यवाद हो। आगे पढ़िए भाई साहब। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सारी रचना एक साथ मिलकर, समझे ना, लिखा गया देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। कौन भाई छोटा है, कौन भाई बड़ा है, कौन भाई कैसा है, कौन भाई कैसा है, हम सब रचनाएं हैं और हम सारी रचना प्रभु में मिलकर के एक पवित्र मंदिर बन गए हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की मंदिर हो? खुदा का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई खुदा की मंदिर को नाश करेगा उससे खुदा नाश करेगा, क्योंकि खुदा का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और यहाँ पे हम सारी रचना मिल करके हम खुदा के पवित्र मंदिर बन गए हैं। खुदा के मंदिर
बन गए हैं, है ना। इसलिए नया साल के गीत में लिखा गया है, मंदिर ता खंभार होले, मंदिर थी भाई, ऊपर की हर चीजों को जब खंभा संभाला है तो कहाँ निकलेगा ये, सारा चीजों को संभाला है, जितनी भारी ओजन को संभाला है तो कहाँ निकलेगा ये, लेकिन जो संभाला नहीं है तो कभी भी निकल सकता है ना। इसलिए खंभा बनना है, और जो असली खंभा बनेगा उसमें खुदा अपना नाम लिखेगा। जब खुदा अपना नाम लिखेगा, प्रकाश से लिखा गया खुदा अपना नाम लिखेगा, उसको लिखने वाला जानेगा और उसको पाने वाला जानेगा, उसके सिवाय कोई और नहीं जानेगा। ये गुप्त मन्ना है। क्या है? गुप्त मन्ना है। कौन भाई के लिए कितना पवित्र आत्मा की कहना चाहिए सामर्थ्य मिला है, किस भाई को कितना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिला है, वो जानेगा और उसका खुदा जानेगा, देने वाला जानेगा, हम थोड़ी जानेंगे। समझे आप लोग? प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो यहाँ पे लिखी गई है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। आज हम प्रभु के लिए पवित्र मंदिर बनते जा रहे हैं, और प्रभु अपने मंदिर में आता है, वास करता है, तभी ये मीटिंग हो रही है, और कितने भाई बहन बड़े पवित्रता के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए भाई साहब। तुम भी आत्मा के द्वारा खुदा का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब यहां पे लिखी गई है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? शैतान के द्वारा नहीं, लूसीफर के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा का निवास स्थान होने के लिए, खुदा का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। निवास स्थान होने के लिए। तो मैं कहूंगा, क्या खुदा आपके अंदर निवास करता है? करता है? नहीं करता है तो देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर यीशु मसीह आपके अंदर निवास नहीं करता है ना, तब उसका हो भी नहीं। ऐसे में तो यीशु मसीह का वचन विफल हो जाएगा। वो करता है निवास। यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, जैसे हम एक हैं, हम वैसे ही ये भी, जैसे हम एक हैं वैसे ये भी इनके साथ, मेरे साथ ये एक हो, मैं इनमें और ये मुझ में। समझ आप लोग? जैसे पिता आप और मैं एक हैं, आप मुझ में हैं, मैं आप में हूं, उसी प्रकार ये मुझ में और मैं इनमें। तो यीशु मसीह वास कर रहा है। क्या कर रहे हैं? हम यीशु मसीह की निवास स्थान हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर निवास कर रहा है, इसका मतलब हम निवास स्थान है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। किसका? खुदावंत खुदा का। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अगर यीशु मसीह आपके अंदर निवास करता है तो कहना चाहिए कभी भी लड़ाई झगड़ा की बात नहीं आनी चाहिए, इधर उधर टाल मटोल वाली बात नहीं आनी चाहिए। सबका मन एक होनी चाहिए, सबका विचार एक होनी चाहिए, सबका मत एक होनी चाहिए। तब तो यीशु मसीह निवास कर रहा है। आप निवास स्थान बन चुके हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत है तो मैं कहूंगा निवास स्थान नहीं है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं सोच ही लिया था कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत भाई बहनों को लौटना भी है, जाना भी है, जिसके जो साधन है। और खुद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। इसके बाद कितने दिन में मिलेंगे, खुदा से प्रार्थना करते रहिएगा। और हो सकता है मेरे आने में लेट होगा, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस से बार बार सूचना रहा है। और मैं इधर लौटने के बाद मेरे को 2 दिन घर में टाइम है, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा दिल्ली। और उसके बीच में अगर मंत्रालय से फिर कलेक्टर ऑफिस जो कहना चाहिए एक सूचना आएगा, तो एक बार पुलिस टीम आएगा जांच करने के लिए। मुझे रहना जरूरी है, वो जांच के लिए आएगी।
उसके बाद में वो जांच आएंगे, उसके बाद ये कलेक्टर फिर कहना चाहिए राजस्व विभाग को भेजेगा, अर्थात पटवारी लोग आएंगे, वो देखेंगे करके भेजेंगे, तब जा करके कहना चाहिए काम पूरा होगा। तो आप इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि अभी तक मैं शादी देता हूं तो कहना चाहिए मैं असिस्टेंट के रूप में दे रहा हूं। अब मेरा स्वयं ही कहना चाहिए छत्तीसगढ़ मैरिज रजिस्टर का तुरंत लाइसेंस मिलने वाला है। इसके लिए दुआ की ज़रूरत है, इसलिए तमाम चीज़ जांच पड़ताल हो रही है। कलेक्टर ऑफिस, कहीं मंत्रालय, तो कहीं पुलिस स्टेशन, तो कहीं राजस्व विभाग, ये तमाम चीज़ हो रही है। इसलिए आप लोग दुआ करें, ताकि कहना चाहिए किसी के पास हमें जाने की या ये करने की आवश्यकता नहीं होगा। हमारी घर की काम हमारी घर में ही सब कुछ, ये वो खुदा का बहुत बड़ी योजना है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आइए हम लोग घुटने में आए।